दोस्तों सोचिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें जो एक दूसरे की दुश्मन मानी जाती हैं, अमेरिका और चीन, आज दोनों ही एक बात पर सहमत नजर आते हैं और वो बात है भारत को खोना नामुमकिन है। जी हां, अमेरिका ने इंडिया पर 50% का भारी टैरिफ लगाया, लेकिन अमेरिका के अंदर से ही आवाज उठी कि इंडिया दुश्मन नहीं बल्कि जरूरी दोस्त है। और दूसरी तरफ चीन का राजदूत दुनिया के सामने कह रहा है इंडिया और चाइना मिलकर पूरी दुनिया को आगे ले जा सकते हैं। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या है भारत में जो अमेरिका और चीन दोनों को झुकने पर मजबूर करता है? साल 2025, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी, और वापसी के साथ ही एक बड़ा फैसला, भारत से आने वाले कई सामानों पर 85% तक टैरिफ। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अपने सबसे बड़े लोकतांत्रिक साझेदार पर इतनी बड़ी चोट करती है। यह सिर्फ आर्थिक फैसला नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था कि अमेरिका अपने उद्योगों को बचाने के लिए किसी से भी टकरा सकता है, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो। लेकिन फिर अमेरिकी राजनीति के अंदर से ही आवाज उठी। ट्रंप की टैरिफ के बाद अमेरिका की राजनेता और पूर्व राजदूत निकी हेली ने डोनाल्ड ट्रंप को साफ चेतावनी दी। उन्होंने कहा, इंडिया इज नॉट एन एडवर्सरी लाइक चाइना। मतलब इंडिया चीन की तरह दुश्मन नहीं है। हेली ने ट्रंप से कहा कि यह टैरिफ हटाइए क्योंकि भारत के बिना अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रैटेजी अधूरी है। उनका कहना था, भारत आज की दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। भारत अमेरिका के लिए सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक एलाई है और अगर अमेरिका इंडिया को नाराज करता है तो इससे सीधा फायदा चीन को मिलेगा। अब यहां असली खेल शुरू होता है। अमेरिका के लिए इंडिया सिर्फ एक ट्रेड पार्टनर नहीं है बल्कि एक जियोपॉलिटिकल नेसेसिटी है। इंडो पैसिफिक में चाइना को रोकना है तो इंडिया सबसे जरूरी है। क्वाड जैसे ग्रुप तभी मजबूत हैं जब इंडिया उसके साथ खड़ा रहे। टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस तक अमेरिका की कंपनियों को आज इंडिया जैसे विशाल बाजार की जरूरत है। और सबसे अहम बात, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है और यही वो नैरेटिव है जिस पर अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी टिकाकर चलता है। दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंडिया पर टैरिफ लगने के बाद अब एंट्री होती है चाइना की हाल। फिलहाल ही चीन के नए राजदूत शू फेहोंग ने चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा, इंडिया एंड चाइना आर लाइक डबल इंजन्स ऑफ ग्लोबल ग्रोथ। इंडिया और चीन पूरी दुनिया की ग्रोथ के लिए दोहरे इंजन हैं। सोचिए, वही चीन जिसके साथ भारत की सीमा पर तनाव है, वही चीन अब इंडिया को बराबरी का इंजन कह रहा है। दोस्तों, चीन के राजदूत की बातें यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा, इंडिया चाइना की दोस्ती पूरी दुनिया को फायदा पहुंचाती है। दोनों देशों की आबादी और जीडीपी इतनी बड़ी है कि उनके कंधों पर दुनिया को मल्टीपोलर बनाने की जिम्मेदारी है। और सबसे अहम, अगर भारत और चीन मिलकर चलते हैं तो पूरी दुनिया में बैलेंस बन सकता है। यानी शायद चीन भी ये मान रहा है कि एशिया की ग्रोथ स्टोरी अकेले वो नहीं लिख सकता, उसे इंडिया चाहिए। लेकिन यहां सवाल उठता है, चीन ऐसा क्यों कह रहा है? कारण साफ है, अमेरिका की पॉलिसी के दबाव में चीन खुद को घिरा महसूस कर रहा है। ग्लोबल साउथ के देशों में इंडिया की क्रेडिबिलिटी ज्यादा है और सबसे बड़ा कारण, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। शायद इसीलिए चीन पब्लिकली इंडिया को अपने साथ दिखाकर अपने आइसोलेशन को कम करना चाहता है। अब पिक्चर साफ हो जाती है। एक तरफ अमेरिका जिसने टैरिफ लगाया लेकिन भीतर से मानता है कि इंडिया को खोना नामुमकिन है। दूसरी तरफ चीन जिसने बॉर्डर पर दुश्मनी निभाई लेकिन पब्लिकली कह रहा है कि इंडिया उसकी ग्रोथ का इंजन है। मतलब ये कि 21वीं सदी में इंडिया वो ताकत बन चुका है जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, ना अमेरिका ना चीन। लेकिन मेरे प्यारे भारतवासियों, आपको मैं ये बता दूं कि चीन का ये बयान सुनने में जरूर दोस्ती और हमदर्दी जैसा लगता है। भारत और चीन डबल इंजन है, दोस्ती पूरी दुनिया को फायदा देगी। ये शब्द बीजिंग के राजदूत शू फेहोंग के हैं। लेकिन हकीकत ये है कि चीन का इतिहास भारत के लिए कुछ और ही कहानी सुनाता है। दोस्तों, यही चीन है जिसने पाकिस्तान को हर मोड़ पर मजबूत किया,
यही चीन है जिसने संयुक्त राष्ट्र में बार बार भारत के खिलाफ वीटो डाला, और यही चीन है जिसने गलवान जैसी झड़पों से भरोसे को तोड़ा। यानी आज चीन भले ही हमदर्दी दिखाने की कोशिश कर रहा हो, मगर सच ये है कि उसने कभी भारत के साथ कंसिस्टेंटली अच्छा नहीं किया। वीडियो में यहां तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। इसके साथ ही अपने विचार कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।